द मुस्लिम फाइटर में सद्दाम हुसैन और सुपर 12 के बारे में आपने जो पार्ट 1 में देखा, अब देखिए उससे आगे की कहानी। बार्डन वर्पर लिखते हैं, हमने सद्दाम को उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया जिसके कि वो हकदार थे, लेकिन हमने उनकी गरिमा को कभी आहत नहीं किया। स्टीव हचिंसन, क्रिस टास्कट और दूसरे गार्डों ने एक रूम को सद्दाम के दफ्तर का रूप देने की कोशिश की और सद्दाम को सरप्राइज देने की योजना बनाई गई। पुराने कबाड़ खाने से एक छोटी सी मेज और चमड़े के कवर की एक कुर्सी निकाली गई और मेज के ऊपर इराक का एक छोटा सा झंडा लगाया गया। बार्डन वर्पर लिखते हैं कि इस सब के पीछे विचार ये था कि जेल में भी सद्दाम हुसैन के लिए एक शासनाध्यक्ष के दफ्तर जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए। जैसे ही सद्दाम हुसैन कमरे में पहली बार घुसे तो एक सैनिक ने लपक कर मेज पर जमी धूल को एक झाड़न से साफ करने की कोशिश की। सद्दाम ने इस चीज को नोट किया और वो कुर्सी पर बैठते हुए जोर से मुस्कुराए। सद्दाम रोज आकर उस कुर्सी पर बैठते और उनकी सुरक्षा में लगाए गए सैनिक उनके सामने रखी कुर्सियों पर बैठ जाते। माहौल कुछ ऐसा बनाया जाता जैसे सद्दाम अपना दरबार लगा रहे हों। बार्डन वर्पर बताते हैं कि सैनिकों की पूरी कोशिश होती थी कि सद्दाम को हमेशा खुश रखा जाए। बदले में सद्दाम भी उनके साथ हंसी मजाक करते और वातावरण को खुशनुमा बनाए रखते। कई सैनिकों ने बाद में बार्डन वर्पर को बताया कि उन्हें पूरा यकीन था कि अगर उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ होता तो सद्दाम उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते। सद्दाम को जब भी मौका मिलता वो अपनी सुरक्षा में लगे सैनिकों से उनके परिवार वालों का हालचाल पूछते। इस किताब में सबसे चकित करने वाला किस्सा वो है जहां ये बताया गया है कि सद्दाम के मरने पर इन सैनिकों ने बाकायदा शोक मनाया था, जबकि वो अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। उन सैनिकों में एक एडम रॉजर्सन ने बिल बार्डन वर्पर को बताया कि सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद हमें लगा कि हमने उनके साथ गद्दारी की है। हम अपने आप को उनका हत्यारा समझ रहे थे। हमें ऐसा लगा कि हमने एक ऐसे शख्स को मार दिया जो हमारे बहुत नज़दीक था। सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद जब उनके शव को बाहर ले जाया गया तो वहां खड़ी भीड़ ने उनके ऊपर थूका था और उसकी लाश के साथ बदसलूकी भी की थी। बार्डन वर्पर लिखते हैं कि ये देखकर सद्दाम की अंतिम समय तक सुरक्षा करने वाले ये 12 सैनिक भौचक्के रह गए थे। उनमें से एक सैनिक ने तो भीड़ से दो दो हाथ करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें वापस खींच लिया था। उन सैनिकों में से एक स्टीव हचिंसन ने सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद अमेरिकी सेना से इस्तीफा दे दिया। हचिंसन इस समय जॉर्जिया में बंदूकों और टेक्निकल ट्रेनिंग का कारोबार करते हैं। उन्हें आज भी इस बात का गम है कि उन्हें उन इराकियों से ना उलझने का हुक्म दिया गया था जो सद्दाम हुसैन के शव का अपमान कर रहे थे। सद्दाम अपने अंतिम दिनों तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें फांसी नहीं होगी। एक सैनिक एडम रॉजर्सन ने बार्डन वर्पर को बताया था कि एक बार सद्दाम ने उन्हें कहा था कि उनका किसी महिला से प्यार करने का दिल चाह रहा है। जब वो जेल से छूटेंगे तो एक बार फिर से शादी करेंगे। अभी मैं चूका नहीं हूँ। उन्होंने शेख ही बघारी थी। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को तड़के 3 बजे जगाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें थोड़ी देर में फांसी दे दी जाएगी। ये सुनते ही सद्दाम के भीतर कुछ टूट सा गया। वो चुपचाप नहाए और अपने आप को फांसी के लिए तैयार किया। उस समय भी उनकी एक ही चिंता थी कि क्या सुपर 12 को नींद आई। अपनी फांसी से कुछ क्षणों पहले सद्दाम ने स्टीव हचिंसन को अपनी जेल की कोठरी के बाहर बुलाया। उन्होंने सीखचों से अपना हाथ बाहर निकालकर अपनी रेमंड विल्स कलाई घड़ी उन्हें सौंप दी। जब हचिंसन ने विरोध करना चाहा तो सद्दाम हुसैन ने जबरदस्ती वो घड़ी उनकी कलाई में पहना दी। हचिंसन के जॉर्जिया के घर में
एक सेफ के अंदर वो घड़ी आज भी टिक टिक कर रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आदाब।